ओम नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। दुर्वासा और द्रौपदी का प्रसंग है इसमें। गंगा जी स्नान करने आते दुर्वासा जी। अब वहाँ क्या होता है देखिए। और कभी कभी बड़ी विचित्र बात है, हम देखते हैं भाई देखो ऋषि मुनियों का संबंध जो है विशेष रूप से नदियों से ज्यादा रहा है, क्योंकि नदी किनारे सरिताओं के तट पर ही बड़े आश्रम हुआ करते थे और सुबह शाम जो है स्नान किया करते थे। तो कभी हम देखते हैं कि कोई ऋषि जो है स्नान कर रहे हैं और जल दे रहे हैं सूर्य को, ऊपर से गंधर्व निकल रहा है और वो पान का पीक थूक देता है, महाराज नाराज हो जाते हैं। कभी किसी ऋषि का हम दूसरा तरह से देखते हैं कि वो संध्या वंदन कर रहे हैं और हिरण्य का बच्चा जो है उनके पैरों से लिपट जाता है। अनेक कथाएं हैं। आज दुर्वासा जी की देखिए, गंगा स्नान करने आए दुर्वासा जी, क्या होता है उनके साथ। भगवान के यहाँ पर दुर्वासा जी जाते हैं मेहमानी करने के लिए। सैया मानिए कि उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, बड़े ब्राह्मण भोजन हुआ करते हैं, तो ये तो भैया बड़े मनमौजी हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। तो जब पता चला कि दुर्वासा जी आए हैं तो भगवान रुक्मणी और श्री कृष्ण दोनों उनको लेने जाते हैं और रथ में बैठा के उनको खुद खींचते हुए रथ खींच के लाते हैं, खुद जुट जाते हैं रथ में। देखिए एक सम्मान, कितना सम्मान देते हैं ब्राह्मणों को भगवान श्री कृष्ण। तब ये प्रसन्न होकर के और उनको वज्रांग बना जाते हैं दुर्वासा जी। वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं, देखिए। ब्राह्मण भक्ति कृष्ण की चर्चा में थी खास, लेने परीक्षा आ गए दुर्वासा जी पास। द्वापर कृष्ण लीन अवतारा, करने हेतु दूर भूभारा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया दुष्टों का दलन करने के लिए और धरती का भार उतारने के लिए, तो दुष्ट अनाचारी कई मारे, साधु जनों के बने सहारे। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना से लेकर के बकासुर, अघासुर, धैनकासुर, कंस, जरासंध, कितने राक्षसों का वध किया। और साथ साथ में इसके साथ साथ बताया भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। भूसुर प्रति दिखलाई भक्ति, ब्राह्मण भोजन में अनुरक्ति। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ हमेशा जो ब्राह्मण भोजन चलते रहते थे भाई। तो यह जब ऋषि दुर्वासा जानी, लैन परीक्षा मन में ठानी। मन में विचार कर लिया कि भाई जो है हम परीक्षा लेंगे। तो मिली सूचना ऋषि मन भाए, कृष्ण रुक्मणी लेने आए। जब उनको पता चल गया कि भैया दुर्वासा जी आए हैं तो उनका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए रुक्मणी और कृष्ण भगवान दोनों गए। उनको रथ में बिठा करके और अपने द्वारा खींचते हुए लाए। हमारे यहाँ तो भाई वर्तमान काल की भी बड़ी वो एक कथा है कि एक कवि की पालकी जो है एक राजा ने जो है कंधा दिया था और पालकी में बिठा करके बड़ा सम्मान दिया था कवि को। तो ये तो ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। क्या किया? मिली सूचना ऋषि मन भाए, कृष्ण रुक्मणी लेने आए। ऋषि का रथ दोनों ने खींचा, ऋषि का रथ दोनों ने खींचा। आशीषों से ऋषि ने सींचा। और भैया प्रसन्न हो गए। भैया देखो कोई क्यों भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है रथ में जुट गए हैं। तो रथ उतर कर रथ से आए, श्री कृष्ण वज्रांग बनाए। और तुरंत रथ से उतर गए और भगवान श्री कृष्ण का और पूरा शरीर जो है वज्र का बना दिया। कि एक बार का सुने प्रसंगा, और गए स्नान हेतु ऋषि गंगा। हाँ भैया ये तो एक प्रसंग बता दिया श्री कृष्ण भगवान का। दुर्वासा जी किस प्रकार से प्रसन्न हुए। अब एक बार क्या हुआ, ये गंगा स्नान करने के लिए गए ऋषि महाराज। और वेग प्रवाहयति प्रथि गंगे, और वहां लंगोट हुए ऋषि नंगे। और भैया जब वो स्नान कर रहे थे उसी समय तेज धारा के कारण का लंगोट खिसक गया इधर। तो वो संध्या वंदन कर रहे, नग्न हो गए। और सहयोग देखिए कि उसी समय द्रौपदी का आना हुआ। द्रौपदी जो है स्नान करने गंगा पूजन करने आई, तो पूजन कर रही थी गंगा जी का। जो ही द्रौपदी ने देखा कि अरे महाराज बड़े लज्जित हो रहे हैं भाई, अब क्या करें। अब जो लंगोट था वो तो बह गया। वही द्रौपदी भी थी आई, पूज रही थी गंगा माई।
देखो ऋषि की देह उघाड़ी, तुरंत द्रौपदी साड़ी फाड़ी। और देख लिया कि भैया नग्न है महाराज, तो तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के और कपड़ा फेंक दिया और आगे की तरफ फेंक दिया ताकि बहते हुए उनके पास आ जाए। और इस प्रकार से फेंकी जल प्रवाह में तत्क्षण, और लज्जा ऋषि की बची उसी क्षण। तुरंत जो है वो कपड़ा फाड़ के फेंक दिया और उससे जो है उनकी लज्जा बच गई। यानी कि क्या हुआ, कैसे लज्जा बची, लपेट लिया उन्होंने। तो द्रुपद सुता की साड़ी दाना, और चीर बढ़े पाया वरदाना। अब थोड़ा सा वस्त्र दान कर दिया, क्या ये कह सकते हैं इसे, चीर दान कर दिया। कौन ने, द्रौपदी ने। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और उन्होंने भी वरदान दे दिया चीर बढ़ने का कि तुम्हारी साड़ी है ओ कम बढ़ती रह जाएगी, मतलब कोई किसी प्रकार की कभी स्थिति बन जाए तो कमी नहीं आएगी। तो आंचल बढ़ने का मिला ऋषि से तब वरदान, भक्ति शक्ति अनुरक्ति प्रदो दुर्वासाख्यान। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत